नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 17 अक्टूबर 2021 जूनियर एडेड एग्जाम के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। 50 नंबर का जो कॉमन पेपर है उसके लिए। तो उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे भारत का जो भूगोल टॉपिक है इस पर आधारित 16 प्रश्न। इससे पहले भारत का इतिहास जो है इस पर बेस्ड हमने प्रश्न देखे थे, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो भारत का भूगोल जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो डैश के बीच फैला हुआ है। किसके किसके बीच, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट, और देखिए चारों ही ऑप्शन में है। और साथ ही साथ उत्तर, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो ये जो है वो अक्षांश रेखा की जब बात हो तो इनके बीच है। अगर देशांतर की बात हो तो आप क्या कहेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका जो है वो देशांतर जो है उसके अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अगर आपसे उत्तरतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु जो है अगर आपसे पूछा जाए तो गौर माता है, जो कि गुजरात में है। और जो पूर्वी बिंदु है वो है किबतू, जिसका जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सभी आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर जो किरणें हैं वो कभी भी जो है वो नहीं मिलेंगी। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या फिर श्रीनगर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन श्रीनगर जो है वो बिल्कुल सही होगा। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम जो है इनको तो मिलेंगी, परंतु जो श्रीनगर है इसको सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं वो कभी नहीं प्राप्त होंगी, क्योंकि जो सूर्य है वो कर्क रेखा से जो मकर रेखा है उसके बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है, और जो श्रीनगर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसी कारण आप जो है वो कह सकते हैं। और आपका जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये दोनों तीनों ऑप्शन चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम, ये कर्क और मकर रेखा के बीच में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी जो है वो कौन सी है। शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहत हिमालय श्रेणी या फिर धौलाधर श्रेणी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बृहत हिमालय श्रेणी जो है आपका सही हो जाएगा। हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय। इसका जो वर्णन है वो ओलिगोसीन जो है युग, उसमें जो है वो हुआ था। इसको बाह्य हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पर बृहत हिमालय श्रेणी होगा, जो कि आपका प्राचीनतम श्रेणी जो है वलय श्रेणी जो है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, उसके अंतर्गत जो है वो आएगी। चौथा प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। अन्नाईमुडी या फिर तोदा बेट्टा या फिर अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर अनाईमुडी जो है वो सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट में केरल का जो इडुक्की जिला है ना उसमें आपकी स्थित है अनाईमुडी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो 2, 6, 9, 5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और अगर आपसे पूछा जाए दोदा बेट्टा, तो दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी उत्पन्न होती है, तो ये अमरकंटक भी ध्यान रखिएगा। और जो महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो चारों के बारे में एक एक लाइन में केवल ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पश्चिमी घाट में केरल का जो इडुक्की जिला है इसमें स्थित है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। दोदा बेट्टा जो है ये आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश है यानी कि एमपी जो है उसके अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है वो उत्पन्न होती है। कई बार ये पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है वो क्या है।
और जो महेंद्रगिरी है ये आपका पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या फिर तारागढ़? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कुंभलगढ़ आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। देखिए, जो अरावली पर्वत है उसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर पर्वत, पर ऑप्शन में देखेंगे तो गुरु शिखर है ही नहीं, तो हमें क्या करना होता है फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो टिक करना होता है। तो गुरु शिखर जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम कुंभलगढ़ को जो है ऑप्शन में टिक करेंगे। 1244 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर की कितनी है? 1722 मीटर। वैसे आपको ध्यान रखना है कि अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर पर्वत है। छठा प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो इनमें से जो है वो कौन सा है? कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका कोंकण जो है वो सही होगा। भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, और अगर आपसे पूछा जाता दक्षिणी तो क्या हो जाता? तो आप कहेंगे दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगर आपसे पूछा गया होता पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, तो उसको जो है उत्तरी सरकारी तट के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिणी भाग है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट दक्षिणी भाग। अगर पूछा जाए पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग, तो आप क्या कहेंगे? कोंकण तट। और जो दक्षिणी भाग है उसको मालाबार तट। ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पर कोंकण जो है वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो देवप्रयाग आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर जो है वो होता है। आठवां प्रश्न है कि गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का जो है वो उदाहरण है? पक्षी पंजा डेल्टा, ज्वार नदमुखी डेल्टा, चापाकार डेल्टा या फिर रुंडित डेल्टा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। गंगा का डेल्टा इनमें से किस प्रकार के डेल्टा का जो है वो उदाहरण है? आंसर की बात करते हैं तो चापाकार डेल्टा सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। जो गंगा का डेल्टा है ना वो हुगली और जो मेघना नदियां हैं उनके बीच का है, इस चीज को ध्यान रखिए। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसमें विशेषता आपको क्या देखने को मिलती है, तो अनेक धाराओं और छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं ना उनका जाल सा बिछा रहता है। अगर बात करें जो डेल्टा है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 51,300 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर बात करें किस प्रकार का है, इसका आकार कैसा है, तो चापाकार डेल्टा में जो है ये आता है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है वो क्या होती है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसून है वो आपकी अरब सागर से उत्पन्न होती है, और इसका जो सामान्य प्रवाह की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा बहुत जाता है। रेगुर जो है किसका नाम है? आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिट्टी कोई अलग अलग स्थानों पर रेगुर या फिर रेगड़ या काली कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेनोरजम, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आपका काली मिट्टी ऑप्शन सही होगा। अगर बात करें कितने क्षेत्रफल में, तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो है ये फैली हुई है, और ये जो मिट्टी है वो भारत में
दक्कन जो ट्रैप है उसमें पाई जाती है। और अगर बात करें किस प्रकार की किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, बहुत पूछा जाता है, याद जरूर रखिएगा, कपास की खेती के लिए उपयुक्त इसे जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11। इनमें से कौन सी मिट्टी चाय बागान बागान जो है उनके लिए उपयुक्त है? अम्लीय है, क्षारीय है, जलोढ़ या फिर रेगड़? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। रेगड़ जो है रेगुर को ही कहते हैं, उसी को काली मिट्टी कहते हैं, ऊपर मैंने नाम बताए थे। आंसर ये नहीं है, मैं आपको केवल बात बता रहा हूँ कि रेगड़ उसी का नाम है। तो बताइए कौन सी मिट्टी चाय बागान जो है उनके लिए उपयुक्त है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका अम्लीय जो है वो बिल्कुल जो है वो सही होगा। चाय बागानों के लिए ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, जो कि गहरी भी होती है, अम्लीय भी होती है और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी होती है। ये जरूरी होता है। देखिए मिट्टी में भी अलग अलग गुण होते हैं, कुछ चिकनी मिट्टी होती है, कुछ बहुत मोटे कंकड़ वाले होते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी है उसमें जल सोखने की क्षमता आपको देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी मिट्टी होती है जिसमें आप पानी डाल रहे हैं ऊपर ही तैर रहा है। कुछ ऐसी होती है जिससे पानी जो है वो सूख कर या उनसे रिस कर जमीन के नीचे पहुंच रहा है। वही विशेषता यहाँ पर बताई गई हैं। और जल निकासी के लिए जो मैंने बताया ना, अम्लीय जो मिट्टी, इसी को चाय बागानों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो इनकी विशेषता ये होती है कि जल निकासी इनमें बहुत अच्छा होता है। अब जल निकास हेतु ही चाय के जो बागान है इनको पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। आपने देखा होगा अधिकतर पिक्चरों में भी अगर आप देखते हैं तो चाय की जो खेती होती है इस टाइप से ढलानों पर होती है। वो कौन सी मूवी है, चेन्नई एक्सप्रेस, आपने शायद उसमें देखा होगा। उसमें जो चाय की खेती है वो गाना जो है उसमें दिखाया भी गया है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ जो है वो स्थित है? जम्मू कश्मीर में, असम में, छत्तीसगढ़ में या फिर कर्नाटक में? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम दाची ग्राम अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं, वो आपका स्थित है जम्मू और कश्मीर, यानी ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जम्मू और कश्मीर में जो है वो स्थित है। और ये पार्क है, इसका जो वास्तविक नाम है वो 10 गांव है। पार्क का जो वास्तविक नाम है वो 10 गांव है। इससे जुड़े जो 10 गांव हैं उसके स्थान पर इस उद्यान की स्थापना जो है वो हुई थी। बाकी ये सब चीजें पूछी नहीं जाती, नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्थिति ध्यान रखिएगा जो आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है वो इन चारों में बताइए क्या है? गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज या फिर गोविंद वल्लभ सागर बांध? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो हरिके बैराज जो है वो सही होगा। इसके निकट से व्यास और जो सतलज नदी है उनके संगम से इंदिरा गांधी जो नहर है इसका जो है वो उद्गम होता है। और जो इंदिरा गांधी नहर है ये निर्माण कार्य वर्ष पूछ लिया जाए इसका, तो ये था 1958। इंदिरा गांधी जो नहर है वो सतलज, व्यास और रावी नदी से जल जो है वो प्राप्त करती है। तीनों ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर सतलज, व्यास और रावी नदी से जल प्राप्त करती है। तो नदियां जरूर ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर सतलज, व्यास और रावी नदी से जल प्राप्त करती है। 15 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है। स्टार्टिंग मैंने बताया था 16 प्रश्न तक हम कराएंगे, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी जो क्षेत्र हैं उनकी कुल संख्या जो है वो कितनी है? 15 है, 17 है, 19 है या फिर 20 है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 20 जो है यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे जो है उसने जो सर्वे किया था उसके अनुसार भारत में 20 कृषि पारिस्थितिक जो क्षेत्र हैं उनकी संख्या है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। एक तरफ पत्तन दे रखे हैं और एक तरफ उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं, नीचे चार ऑप्शन है, आपको सही मिलान करना है और बताना है कौन सा किससे मैच होगा। भटकल, एलेप्पी, काकीनाडा, तूतीकोरिन इस टाइप से नाम दे रखे हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सब नाम दे रखे हैं, तो बताना है कौन सा किससे मैच होगा।
देखिए जो भटकल है ये आपका कर्नाटक से मैच हो जाएगा, यानी कि जो पत्तन है वो कहाँ है, किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। एलेप्पी जो है ये आपका कहाँ है, तो ये जो है वो केरल राज्य में है। काकीनाडा जो है ये बहुत पूछा जाता है आंध्र प्रदेश में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और तूतीकोरिन भी पूछा जाता है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, तो ये जो है वो ध्यान रखिएगा। लास्ट के जो देख रहे हैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन तमिलनाडु, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। आंसर इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले हमने 3 को मैच किया था, उसके बाद 1 को किया था, उसके बाद 4 को किया था और उसके बाद जो है वो 2 को किया था। सी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। टोटल 16 में से कितने प्रश्न आपने सही किए, एक छोटे से टेस्ट के तौर पर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है वो बताइएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श जो है वो मांग सकता है। ए ऑप्शन है 137, बी ऑप्शन है 143, सी ऑप्शन है 136 और डी ऑप्शन है 144। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग शाम की 8 बजे है, लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।